अब देखो ये ऐसा चैप्टर है कि इससे क्वेश्चन फिक्स होता है एग्जाम में, है ना। आप कोई भी एग्जाम दोगे, समय, दूरी और चाल का ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल, है ना। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा, वो कौन सा है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। केवल इस एक फॉर्मूले के यूज से ही हमें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे हमें अच्छी पकड़ बनानी है, चाल बराबर दूरी बटा समय पे, ठीक है। चलो, अच्छा इसको उल्टा लिखोगे तो क्या आ जाएगा? दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्लियर है ये दोनों बातें? ठीक है। अब ये फॉर्मूला जितना आसान दिख रहा है ना, उतना ही अपने आप में कठिन है, ठीक है। जितना आसान तुम्हें दिख रहा है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय करके हम आंसर निकाल लेंगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है, ठीक है। क्योंकि इसी टॉपिक पे हमें और इसी फॉर्मूले पे इसके कितने ही वर्जन आएंगे अभी क्वेश्चन में। हर बार इस फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा, केवल इतना समझना है कि दूरी लिखना आना चाहिए। इस टॉपिक में कितनी चीजें लिखना आना चाहिए? 3 चीजें। दूरी लिखना आना चाहिए, चाल लिखना आना चाहिए और समय लिखना आना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपको आ गई तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। सूत्र तो याद हो गया ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलो, पीडीएफ ठीक, समझे आगे? ठीक है। अब देखो हमें ध्यान क्या रखना है, वो चीजें पॉइंट करना आप, जो कि पूरे चैप्टर में सेम टू सेम रहेगी। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप इस चैप्टर को कभी समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे, कि जो चाल है ना, चाल, इसकी यूनिट, जो दूरी है इसकी यूनिट, और जो समय है इसकी यूनिट में चेंजेस नहीं होना चाहिए। सपोज करो आपने चाल तो लिखी किलोमीटर प्रति घंटे में, किस में लिख दी? किलोमीटर प्रति घंटे में। आपने दूरी को लिख दिया मीटर प्रति सेकंड में, और समय को मान लो लिख दिया मिनट में, ठीक है। तो ऐसे करने से आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि तीनों की यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। ये बात हम शुरू से सीख रहे हैं कि भाई आलू में आलू जुड़ते हैं, है ना, और बैंगन में बैंगन जुड़ेगा, ठीक है। अब आलू में बैंगन जुड़ोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी यूनिट हमारे पास ऐसे लिखी हुई आती है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये इधर देखना, आपको कहीं पे लिखा हुआ मैं किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट, जो भी ऐसी प्रकार की यूनिट रहती है वो हमेशा किसको शो करती है? चाल को। किसको शो करती है? चाल को, ठीक है। चाल को एक और क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति। याद रहेगा हमेशा पूरे टॉपिक में। चाल की पहचान क्या होती है? ये तीनों चीजें, ठीक है। दूसरा दूरी, दूरी में हमेशा केवल या तो किलोमीटर होगा या मीटर होगा, ठीक है, या दो ही चीजें हो सकती है हमारे टॉपिक में, दो ही चीजें होगी, किलोमीटर या मीटर, ठीक है। कभी कभी माइल वर्ड का भी यूज होता है, लेकिन इस चैप्टर में तो नहीं होगा लगभग। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास यूनिट आएगी किलोमीटर या मीटर, ये दोनों यूनिट किसको शो करेगी? किसको शो करेगी? दूरी को शो करेगी। किसको शो करेगी? दूरी को। अच्छा, समय तो तुम्हें पता ही होगा, समय क्या होता है? बताओ, समय क्या क्या होता है? घंटे, मिनट, ठीक है, सेकेंड, ये सारे किसको शो करते हैं? समय को शो करते हैं। क्या इन तीन बातों में कोई दिक्कत है क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय, या चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले के लिए जरूरी है हमें ये तीन बातें सीखना, कि भाई चाल एक्चुअल में क्या होगा, दूरी एक्चुअल में क्या होगी, और समय एक्चुअल में क्या होगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझा रहा हूँ। देखो, एक ही फॉर्मूला यूज होगा पूरे चैप्टर में, कौन सा है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जब भी हमें शो करना है कि भाई चाल कौन सी होगी पूरे क्वेश्चन में, तो चाल के लिए ये यूनिट यूज होती है, कौन सी? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, या किलोमीटर प्रति मिनट, जो भी आप बोलो।
दूसरा दूरी के लिए क्या शो होती है, तो दूरी हमेशा केवल किलोमीटर या मीटर में होती है। और समय किस में होता है, तो समय सेकंड, घंटे या मिनट में होता है। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तीन बातों में कोई डाउट, क्लियर है तीनों बातें? समय, दूरी, चाल क्या होती है, इनको लिखना नहीं है, इनको समझना है, ठीक है? डायरेक्ट यहाँ उतारो, ये कोई नोट्स में लिखने की चीजें नहीं होती है, ठीक है? इनको बस समझो कि भाई हमें पता होना चाहिए, लॉजिकल बात है। आपके गाड़ी का जो मीटर चलता है, तो एक तो अंदर वो गट्टा लगा हुआ रहता है, उसमें किलोमीटर चलता रहता है, तो उस किलोमीटर के पीछे तुम्हें कभी यूनिट देखी क्या कि प्रति सेकंड, प्रति मिनट ऐसा लिखा हुआ है? नहीं होता है। यानी कि दूरी की केवल एक ही यूनिट होती है, मीटर या किलोमीटर। जबकि वो जो स्पीडोमीटर होता है उसमें लिखा होता है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? तो वो होती है, क्या होती है उसकी स्पीड, चाल। जबकि समय में क्या होता है, तो समय घड़ी में देखा कभी तुमने लिखा हुआ ऐसा? ठीक है, कि प्रति घंटा, प्रति मिनट, ऐसा नहीं होता है। समय या तो सेकंड में होता है, या मिनट में होता है, या घंटे में होता है। इन तीन बातों की पहचान करना आवश्यक है पूरे चैप्टर में। कर लोगे ना? चलो अब आगे समझते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आया और हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, ठीक है? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मान लो अगर मैं दूरी को किलोमीटर में लेता हूँ, किस में लेता हूँ, किलोमीटर में, तो मुझे चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में लेना है। किस में लेना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इस केस में जो समय लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा? घंटे में। इस केस में जो समय लिया जाएगा वो किस में लिया जाएगा? घंटे में। समझ में आई बात? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो दूरी आपने जब किलोमीटर लिखा है तो इसका मतलब आपने चाल को लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय आप घंटे में लिखोगे तभी तो ये कट के किलोमीटर और किलोमीटर बराबर होगा। अगर आपने यहाँ पे सेकंड ले लिया तो ये यूनिट कटेगी नहीं, इसका मतलब ये दूरी किलोमीटर में है ही नहीं। क्लियर हुआ? चलो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने चाल को किलोमीटर प्रति मिनट में ले लिया, किस में ले लिया? किलोमीटर प्रति मिनट में। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा किया है तो आप बताओ समय को किस में लेना आवश्यक है? मिनट में। किस में लेना आवश्यक है? मिनट में। तभी जाके मेरी दूरी जो निकलेगी वो किस में निकलेगी? किलोमीटर में। क्या ये दोनों बातें क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अगली बात बताना, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने समय को लिया है सेकंड में और चाल को लिया है मीटर प्रति सेकंड में, चाल को लिया है मीटर प्रति सेकंड में, तो सोचकर बताओ मेरी दूरी किस में आएगी? तो दूरी आएगी सर मीटर में। किस में आएगी? मीटर में। अरे इन तीन बातों में कोई डाउट है क्या? ये तीन बातें समझना बहुत जरूरी है। 99% बच्चे गलती इसी में करते हैं कि ये तीन बातें उन्हें लिखना ही नहीं आती है, ठीक है? यहाँ तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तब आप गलती यहाँ पे करोगे। आ रही बात समझ में? तो मेन इस चैप्टर में दिक्कत कहाँ आती है? यूनिट में। कहाँ दिक्कत आती है? यूनिट में, कि आप यूनिट को सही नहीं ले पाते हो, इसलिए गलतियां होती है, ठीक है? आया समझ में? क्लियर है तीनों बातें? चलो अब होगा क्या कि मान लो क्वेश्चन ने आपको दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा और आपको कभी इसकी जरूरत पड़ गई इसको चेंज करने की मीटर प्रति सेकंड में, या क्वेश्चन ने आपको दे दिया मीटर प्रति सेकंड में और आपको जरूरत पड़ गई चेंज करने की किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये चेंज करना हमें आना चाहिए कि किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं और मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए किलोमीटर को मीटर बनाना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो मैंने ये लिखा 1000 और क्या लिखा? मीटर। मैं इसको लिख रहा हूं। अच्छा 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 और हर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये चेंज हुआ। अच्छा ये वैल्यू कटेगी और कट रही है ना, 20 या 60, 20 5 100, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। दिखा? अरे दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, यानी कि सर हम एग्जाम में हमेशा याद रखेंगे कि मुझे जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से जब भी मैं छोटी यूनिट पर जाऊंगा तो मुझे ऊपर जो वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी छोटी और नीचे जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो बड़ी। क्लियर है? जब मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करूंगा तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 18 आएगा। लेकिन जब मैं छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करूंगा तो छोटी बड़ी में चेंज हो रही है, तो ऊपर वैल्यू कौन सी आनी चाहिए? 18 और बटे में क्या आना चाहिए? 5,
और ये चेंज हो जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे। अरे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। किलोमीटर से मीटर गए तो बड़े से छोटे के पास गए तो ऊपर छोटे को लिखना है, ठीक है। लेकिन जब मीटर से किलोमीटर गए तो छोटे से बड़े के पास गए तो ऊपर वैल्यू कौन सी आएगी, बड़ी। कभी भूल गए तो इसके लिए ये उपाय है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इतने, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, इतने। तो हम चेंज कर सकते हैं, याद रहेगा। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको जो समय दिया है, मान लो ये आपको दे दी चाल, क्या दे दी, चाल, और आपको जो समय दे दिया वो दे दिया मान लो 20 सेकेंड का। तो अब देखो यूनिट सेम है क्या, नहीं है, तो यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। यूनिट सेम बनाने के लिए किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 का गुणा करके। किलोमीटर से छोटी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो छोटे से बड़े से छोटे के पास गए तो ऊपर कौन आएगा, छोटा, इनटू किसको चेंज करना है, 60 को। तो ये कुछ ऐसे चेंज होगा, 6×18, तो ये कितना आएगा, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। क्या याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर है ये बातें, हमने चेंज कैसे किया है, ठीक है। चलो अगर मान लो आपके पास उल्टा दे दिया कि 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, और आपको जरूरत है किस में चेंज करने की, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम चेंज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। चलो अब गुणा किसका होगा बताओ, 18/5 का होगा। तो सर ये 50/3 दिया हुआ है और किसका गुणा कर दो, 18/5 का। तो सर ये वैल्यू कटेगी तो कितना आएगा, 60। तो ये आ गया सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, है ना, ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है, इस चैप्टर की नींव है ये बातें जो आपको लिखाई है ये इस चैप्टर की पूरी नींव है। ये बातें समझ में नहीं आई तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो बड़े से छोटे के पास जाएंगे, बड़े से छोटे के पास जाएंगे तो ऊपर छोटी वैल्यू लेनी है, छोटे से बड़े के पास जाएंगे तो ऊपर बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, कर सकते हैं ना। चलो अब आप चेंज करके बताओगे, लिखो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको चेंज करना है 72 किलोमीटर प्रति घंटे को। दूसरा प्रश्न 60 मीटर प्रति सेकेंड को। तीसरा प्रश्न 72 मीटर प्रति सेकेंड को। चौथा प्रश्न 100 किलोमीटर प्रति घंटे को। ये 4 क्वेश्चन आपको करके बताने हैं जल्दी जल्दी। आज लग रहा है तुम क्लास में बैठे हो, तो ऐसे लगता है रोज तुम थिएटर में बैठे हो, है ना, क्योंकि आज उजाला दिख रहा है तो तुम्हारी शक्लें क्लियर दिख रही है। चलो बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर से मीटर के पास जाएंगे तो किसका गुणा होगा बताओ, किसका गुणा होगा सर, बड़े से छोटे के पास में जा रहे हैं, बड़े से छोटे के पास में जा रहे हैं, ठीक है। आ गया। चलो पहले का कितना आएगा 20, किसका गुणा किया जाएगा 5/18 का, बहुत बढ़िया। तो सर आएगा कितना 20, और 20 किस में आएगा बताओ, तो सर मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा इसको बताओ 18/5, यानी कि सर छोटे के पास गए तो छोटी वैल्यू ऊपर ले लो, बड़े के पास गए तो बड़ी वैल्यू ऊपर ले लो, ठीक है। तो मीटर से किलोमीटर के पास जा रहे तो बड़ी वैल्यू ऊपर ले लो, तो ये कट रही है ना, तो कितना आएगा सर 216 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो बहुत बढ़िया, इसको बताओ, तो सर ये 18/5 पूरा नहीं कटेगा तो पॉइंट में कुछ भी आएगा। चलो इसको बताओ 100 इंटू छोटे के पास जा रहे तो ऊपर छोटी वैल्यू, ठीक है। तो इसका सर आ जाएगा 500/18। यहां तक बातें क्लियर है, कन्वर्जन आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन पहले लेते हैं। अच्छा, हमेशा पूरे चैप्टर में यूज कौन से फॉर्मूले का होगा, यहाँ पे ऊपर लिख लेना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। कौन से फॉर्मूले का यूज होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, या चाल बराबर दूरी बटा समय, बोलो एक ही बात है। शॉर्टकट में याद रखना है तो डी बराबर एस पी टी, डी बराबर एस इंटू टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, याद रख लोगे। चलो, तो क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक आदमी 30 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो चाल याद करें। चलो जल्दी बताओ। हाँ, नहीं चाल याद करना है, दूरी तो दी हुई है। अरे, तू गाड़ी चलाता है, आधे घंटे में 45 किलोमीटर जाता है, तो तेरी गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए? अरे 90 होगी ना। कैसे विद्वान। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन लिया है ना। चाहो तो आप इसको बिना पेन चलाए कर सकते थे कि कोई आदमी अगर आधे घंटे में 45 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे में क्या होगा, तो 1 घंटे में सर 90 चलेगा, तो 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होगी, उसकी चाल होगी। ठीक है भाई, आप अगर जैसे मान लो आप कहीं पे लिख रहे हो ना, आपने लिखा चाल मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि वो आदमी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। चाल का मतलब क्या होता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब यह है उसकी चाल कितनी है सर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलने की है। अगर मैं लिख दूं 10 मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब है कि वो 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता है। दोनों बातें क्लियर है? ठीक है, तो आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है। तो सर इस क्वेश्चन में हमें 2 मान दिए हुए, कौन कौन से मान दिए हुए, तो सर दूरी दी हुई है कितनी, 45, किस में दी है सर, किलोमीटर में। दूसरा मान दिया है सर समय, और समय किस में दिया है, तो सर मिनट में दिया है। तो हमने 2 फॉर्मेट सीखे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, या तो सभी को किलोमीटर प्रति घंटे में बना लो, या सभी को मीटर प्रति सेकंड में बना लो, तो हमें एक पता कहां से चलेगा, तो ये चलेगा बाय ऑप्शन से, कि ऑप्शन में कौन सी यूनिट दी हुई है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि आप यहां से देखो कि कौन सा इजी पड़ेगा। आप बताओ, यहाँ पे किलोमीटर दिया है, तो इसको या तो मैं मीटर में कर दूं और इसको सेकंड में कर दूं, इसको मीटर में कर दूं, इसको सेकंड में कर दूं। तो अगर मैं इसको मीटर में करूंगा तो मुझे ऊपर कितना गुणा करना पड़ेगा बताओ, 1000 का। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 45 किलोमीटर 45,000 मीटर। और इसको सेकंड में करूंगा तो इसमें 60 का गुणा करना पड़ेगा। या तो तरीका ये था, या मेरा तरीका क्या था कि मैं ऊपर किलोमीटर है तो नीचे घंटे बना लूं, तो मेरा आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। तो 30 मिनट मतलब क्या होता है, तो 30 मिनट और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो सर ये आ जाएगा सर आधा घंटा। कितना घंटा आ जाएगा, आधा घंटा। अगर मुझे ये, हमने जब क्लॉक चैप्टर पढ़ा था ना रीजनिंग में, तो उसमें बताया था कि मिनट से अगर मैं सेकंड के पास जा रहा हूँ तो मुझे इनटू करना पड़ेगा 60 का। अगर मिनट से मैं घंटे के पास जा रहा हूँ तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 60 का। ये हमने सीखा भी था और लॉजिकल भी है। इतना तो समझते हो ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 का गुणा करना पड़ेगा तभी 60 सेकेंड आएंगे। आ रही बात समझ में? चलो, तो आप बताओ कौन सा आसान है, तुम खुद बताओ कि सर मीटर प्रति सेकंड में करना आसान है या किलोमीटर प्रति घंटे में करना आसान है। किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बस अब फॉर्मूला लगा दो, d बराबर एस इंटू टी। डी कितना है, 45। एस कितना है, तो एस सर निकालना है। टी कितना है, तो सर आधा घंटा। टी कितना है, आधा घंटा। तो सर एस का मान कितना आएगा, तो 45 दूना 90। ये 90 किस में आएगा, तो सर ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है, तो ये जो चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। अगर ये मीटर होता
ये सेकेंड होता तो आंसर मीटर प्रति सेकेंड में आता। अब तो आया होगा, दिमाग में गया कुछ, दिमाग को खाली रखो, है ना, तो सारी बातें जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन था, नहीं बना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आना चाहिए समझ में, समझाने के बाद आना चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, सीधा डेटा लिखूंगा, ठीक है। ये मान लिखूंगा, फिर आपको आंसर निकालना है। आए समझ में? चलो करें अगला क्वेश्चन। चलो अब बताना, अगला क्वेश्चन है, आपको दूरी का मान दिया है, दूरी का मान दिया है 500 मीटर, 500 मीटर, मीटर, जबकि आपको चाल दी है, चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको समय निकालना है, आपको समय निकालना है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि जो आप समय निकालोगे ना वो आपको सेकंड में ही निकालना है। किस में निकालना है? सेकंड में। चलो निकाल के बताओ। एक हजार सेकेंड। बहुत बढ़िया, आ गया आंसर। कौन सा सूत्र लगेगा सर? तो यही लगेगा, डी बराबर एस इंटू टी वाला, बस। इसके अलावा कोई सूत्र ही नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, बस इतना याद करना है कि इसको लगाए कैसे, है ना, इतना याद करना है कि ये फॉर्मूला यूज कैसे हुआ। चलो आप बताओ दूरी किस में है? मीटर में है। मैंने यहाँ पे देखा क्वेश्चन ने मुझे किस में आंसर पूछा है? सेकंड में। इसका मतलब सर मैं चाल को मैं मीटर प्रति सेकंड में बना लूं, चाल को मैं मीटर प्रति सेकंड में बना लूं, तो सर मेरा आंसर जो आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन ने यहाँ पे पूछा होता, क्या पूछा होता कि मुझे आंसर चाहिए घंटे में या मिनट में, तो भी आप चाहते तो पहले सेकंड में सोल्व कर लेते, फिर आखिरी में जो सेकंड आते उसको कन्वर्ट कर देते। दो तरीके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा सर, तो मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा। दूरी कितनी है बताओ? 500 बराबर चाल मुझे दी गई है, क्या कितनी है बताओ? 30। लेकिन ये किस में है? तो मुझे किस में चाहिए सर? तो किसका गुणा करूं? 5 बटा, और समय मुझे, अब यहां से जरूरत ये है कि सर ये अगर मीटर में है, ये अगर मीटर प्रति सेकंड में है, तो जो समय आएगा ना वो मेरे पास सेकंड में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा? सेकंड में। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो तो अब इसको सोल्व करो। कैसे होगा? 6 3 18, 6 5 30, 5 5 25, 25 दूना 50, तो टी का मान तो 60 सेकेंड आया, तो आंसर कितना आएगा? 60 सेकेंड। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये? चलो अगर मान लो मुझे क्वेश्चन ने पूछा होता कि मुझे आंसर मिनट में चाहिए, तो क्या आप इन 60 सेकेंड को मिनट में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सेकेंड से मिनट पे जा रहे हैं, सेकेंड से मिनट पे जा रहे हैं, तो सेकेंड छोटा होता है कि मिनट छोटा होता है? सेकेंड छोटा, और उसको बड़े पे ले जा रहे हैं, तो भाग देना पड़ेगा किसका? भाग देना पड़ेगा किसका? 60 का। तो यहाँ पे अगर मिनट में ले जाना है सेकेंड को, तो 60 बटा 60 करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आता सर? 1 मिनट। कितना आता? 1 मिनट। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? कर सकते हो क्वेश्चन? चलो तो उम्मीद है अब ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, है ना। हम हर एक क्वेश्चन को दो ही तरीके से सोल्व करेंगे, या तो हम किलोमीटर प्रति घंटे को लेके सोल्व करेंगे या मीटर प्रति सेकंड में। गलती से अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं पूछा हुआ है, ना तो घंटे वाला ऑप्शन है ना मिनट वाला, और उसने न तो घंटे वाला है ना सेकंड वाला है, और क्वेश्चन ने आंसर मुझे मिनट में पूछ लिया, तो फिर मैं इन दोनों को निकालने के बाद चेंजेस करूंगा। इन दोनों को निकालने के बाद चेंजेस करूंगा, क्योंकि आंसर 3 ही फॉर्मेट में आ सकता है, या तो घंटे में, या मिनट में, या सेकंड में। जिसमें से हमें 2 का परफेक्ट पता है, तो तीसरा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। घंटे को मिनट में चेंज कर सकते हैं, और मिनट को घंटे में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे दोनों क्वेश्चन?
चलो अगला करके बताना, लिखो क्वेश्चन। अब आपका दिमाग देखते हैं कि आपका कितना चला है। इस बार आपको समय दिया है, इस बार आपको समय दिया है 2 मिनट 40 सेकेंड, 2 मिनट 40 सेकेंड। आपको चाल दी है, आपको चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बार भी आपको समय निकालना है, लेकिन इस बार जो समय निकालना है वो आपको तीनों में निकाल के बताना है। पहला आप समय निकालोगे सेकंड में, पहला आप समय निकालोगे किसमें, सेकंड में। अरे सॉरी 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 सॉरी, दूरी निकालनी, दूरी निकालनी, क्या निकालना है, दूरी। ठीक है, तो दूरी आप दोनों फॉर्मेट में निकालोगे, एक तो मीटर में भी निकालोगे और एक किलोमीटर में भी निकालोगे, एक किलोमीटर में भी निकालोगे। चलो आप कॉपी में आपके चेक किया जाएगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डी बराबर पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है कि आप क्वेश्चन में ही इसको देख लो कि यूनिट सेम है या नहीं है। ठीक है, 72 इंटू 5/18। तो आपने इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लिया, तो समय को भी किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में। तो समय सेकंड में टोटल काउंट करो कितना है। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120, और 40 सेकंड हो रहे हैं, यानी कि टोटल सेकंड कितने हुए, 160। ठीक है, तो 72 इंटू 5/18 इंटू 60, सॉरी 160। हाँ अब करो इस क्वेश्चन को, अब तो हो गया। और क्या, तो दूरी जो आएगी वो ऑटोमेटिक मीटर में निकल के आएगी। किस में निकल के आएगी, मीटर में। देखो इन दोनों की यूनिट पहले यहीं सेम बना लो, बाद में क्वेश्चन में अप्लाई करना, क्योंकि क्वेश्चन में तो दो ही बातें लिखनी है। आप बताओ यूनिट सेम है क्या, नहीं है। मुझे आंसर किस में चाहिए, मीटर या किलोमीटर में। अगर मैंने आंसर मीटर में निकाल लिया तो किलोमीटर में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा, आंसर को पहले मीटर में निकाल लूँगा। क्यों मीटर में निकालूंगा, क्योंकि आप बताओ इसको मुझे अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो दिक्कत आएगी, सेकंड में चेंज करने में मुझे आसान पड़ेगा, क्योंकि कितने सेकंड हो रहे हैं, 160 सेकंड हो रहे हैं। तो इसको चेंज करके लिख दो 160 सेकंड, 160 सेकंड। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। 5/18, तो इंटू करो 5/18, तो कितना आएगा, 72 इंटू 18 24 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो यूनिट सेम हो गई ना, ये सेकंड में है, ये मीटर प्रति सेकंड में। तो जो दूरी निकलेगी वो किस में निकलेगी, मीटर में। तो निकालो, अब सूत्र लगाओ। हाँ बस ये 3200 आ गया, और ये 3200 दूरी के पीछे तो यूनिट होती ही नहीं ना मीटर प्रति सेकंड वाली। यही तो मैंने पहली बात सिखाई आपको, दूरी की यूनिट क्या होती है, हमेशा मीटर या किलोमीटर, दो ही बातें होती है। दूरी के पीछे कभी प्रति सेकंड नहीं आता है ना। तो बस ये मीटर में आ गया। अब इसको किलोमीटर में पूछा हो तो किलोमीटर में हम चेंज कर सकते हैं, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। हाँ सपना, कहाँ तक किया, 72 इंटू 5/18, ये चेंज हो गया, ओके ये 20 चलो नहीं आया पूजा, बता रहा हूँ। अच्छा चलो आप देखना आपने कहाँ तक सही बनाया है इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैंने आपको पहले चैप्टर शुरू होते ही यही बात बोली है कि दिक्कत ही यही आएगी आपको, और कोई दिक्कत नहीं है पूरे चैप्टर में। इतनी बात समझ लेना तो पूरा चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। आप बताओ कि मुझे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है दूरी को मीटर में, पहले इस पे ध्यान लगाओ, दूरी को मीटर में। तो अगर मुझे कोई भी चीज मीटर में निकालनी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। तो अगर मुझे दूरी मीटर में चाहिए तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड वाला। कौन सा यूज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड वाला। क्या ये बात क्लियर है, इसका मतलब
सर समय को चेंज कर दो सेकंड में और चाल को चेंज कर दो मीटर प्रति सेकंड में। समय को चेंज कर दो सेकंड में, चाल को चेंज कर दो मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या इसको चेंज करना कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए? इसको सेकंड में चेंज करो पूरे को, तो आपको दिख रहा होगा मन की आंखों से कि 160 सेकंड होगा। अच्छा, इसको चेंज करना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है सर। तो सर ये आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यूनिट सेम लग रही है, ये समय सेकंड में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है, यानी कि अब मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूले के पीछे मत भागो, पहले इनको सोल्व करो। मुश्किल काम है इन दोनों को सोल्व करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हमारे पास काम क्या बचा बताओ? दूरी बराबर चाल गुणा समय। अच्छा, दूरी कितनी है सर? पता ही नहीं है। चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकेंड इनटू समय कितना है? तो सर 160 सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड कट जाता है, तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है, इतना लिखना नहीं होता है। हमें पता है कि अगर समय किस में दिया हो बताओ? सेकंड में, और चाल हो मीटर प्रति सेकंड में, तो जो दूरी आएगी वो हमेशा मीटर में निकल के आएगी। तो यहाँ से सर मीटर में दूरी कितनी आ गई सर? 3200 मीटर। दूरी कितने आ गई? 3200 मीटर। अरे क्लियर हुआ? अब किसी को ये दिक्कत आ रही हो ना कि किलोमीटर में कैसे चेंज किया, तो उसको भी मैं समझा देता हूँ। अरे 18/5 चाल को चेंज करने का तरीका है, न कि दूरी को। वो जो तरीका है वो चाल के लिए है, केवल किसके लिए है? चाल के लिए। आप बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। चलो, यही तो तुम्हारी गलती हो रही है। अब आप, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, यानी कि सर 1 मीटर में कितना मीटर होता होगा? तो सर 1/1000 किलोमीटर। तो मुझे कितना चाहिए? 3200 मीटर। तो 3200 इधर और 3200 इधर करूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 3200/1000 किलोमीटर। यानी कि जब भी आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो ना, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 का। किसका डिवाइड करना पड़ेगा? किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 का। तो ये मीटर में था, अगर मुझे किलोमीटर में चाहिए तो मुझे किसका भाग लगाना पड़ेगा सर? तो 1000 का। तो आंसर कितना आएगा सर? 3.2 किलोमीटर। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि गुणा करना है कि भाग करना है? ये उम्मीदवार है कोई पूछने वाला? मैं समझा देता हूँ कब गुणा करना होता है, कब भाग करना होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब सर किलोमीटर से मीटर पे गए ना तो गुणा हुआ है 1000 का, उल्टा जाऊंगा तो भाग होगा बस। तो यहाँ पे मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं कि किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं? मीटर से किलोमीटर, तो मीटर से किलोमीटर पे भाग होता है, जबकि किलोमीटर से मीटर पे गुणा होता है। अगर मैं तुम्हें ये लिख के दूं ना सीधा कि ये बताओ 3.2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, तो आप बोलोगे सर 3.2 इंटू 1000 कर दो। अरे बात समझ में? 3.2 इंटू 1000 कर दो, तो आप बोलोगे सर ये 3200 मीटर हो गए। तो यही बात उल्टी लिखी हुई है, यही बात उल्टी लिखी हुई है कि 3200 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो यहाँ पे गुणा किया है तो उधर भाग कर देंगे। अब तो आया? चलो एक और करके बताओ, जल्दी दिमाग चलाओ बस, बाकी कुछ है ही नहीं। अब इस बार आपको समय दिया है, समय नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, आपको चाल दी है। अब आपको चाल दी है 120 18 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 प्रति घंटा, और आपको समय दिया है अरे दे देते हैं, चलो दूरी दे देते हैं, दूरी दे देते हैं, ठीक है। और आपको दूरी तय करना है 2000 मीटर। तो आपको जो समय निकालना है ना, वो समय 3 चीजों में निकालना है। कितनी चीजों में निकालना है? 3 चीजों में। पहला आप काम करोगे सेकंड में निकालने का, दूसरा काम करोगे मिनट में निकालने का, और तीसरा काम करोगे आप घंटे में निकालने का। बस अगर ये 3 काम आपने कर दिए ना तो दिल खुश हो जाएगा। अब देखो आज गुरु पूर्णिमा भी है ना, तो आज तुमसे क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। क्या? हाँ, भिक्षा, तुम्हें कुछ ना कुछ भिक्षा लानी थी घर से, है ना।
ज्यादा से ज्यादा 5-5 किलो टमाटर ले आते हैं। चलो इतने टेंशन में मत आओगे ना, आराम आराम से करो। अभी चैप्टर शुरू किया है, खत्म नहीं किया है, ठीक है। तो शुरुआत में ही दिक्कत आती है क्वेश्चन को करने में, फिर बाद में दिक्कत नहीं आती है। चलो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर, ठीक है। तो पहला आंसर पूछा है सेकंड में। सेकंड में निकालने का तरीका सर मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कर दो, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो आंसर आ जाएगा किसमें, सेकंड में। कहाँ पे किया है, 2000 मीटर, ठीक है, 50 सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड आएगा क्या, 18 8 144 होता है, कितना होता है, ठीक है, 8 8 5 40, ठीक है, ये 2000 मीटर है। तो दूरी दी है, चाल दी है, समय निकाले, ठीक है, आ गया। हाँ, अब आपका काम है कि इन सेकंड को मिनट में चेंज करना। तो सेकंड को मिनट में कैसे चेंज करते हैं, 60 का भाग लगा के, जबकि सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए एक और 60 का भाग लगाते हैं, ठीक है। 500 सेकंड आ रहे क्या, अरे घंटे तो 72 आ ही नहीं सकते, हाँ घंटे तो 72 आ ही नहीं सकते हैं। कारण बताऊं क्यों, किसी आदमी को 2000 मीटर जाना है, कितना जाना है, वो क्वेश्चन को भूलो, तुम तो ऐसे ही समझो, 2 किलोमीटर मेरे को कहीं से कहीं तक जाना है, मेरी गाड़ी की स्पीड है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरे को 72 घंटे लगेंगे क्या, 1 घंटे में ही मैं 144 चला जाऊंगा, तो मुझे जाना केवल 2 किलोमीटर है, इसका मतलब मुझे कुछ समय सेकंड में ही लगने वाला है, ठीक है। आगे आंसर, चलो नहीं आया हो तो देखना है ना, कहाँ किया तूने, तो वही तो निकालना है, समय निकालना है। अरे तुम एक ही बात नहीं समझ पा रहे हो, इधर ध्यान देना। अच्छा ये बताओ कि हमेशा इस वर्ड को देख के आपको दिमाग में क्या आएगा कि मैं हमेशा चाल को कर दूं सर मीटर प्रति सेकंड में और दूरी को कर दूं मीटर में। दो चीजें आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर मुझे आंसर किस में चाहिए सर, सेकंड में चाहिए, तो मैं चाल को कर दूं मीटर प्रति सेकंड में और समय को कर दूं, सॉरी दूरी को कर दूं मीटर में। अगर ये दो चीजें आपके दिमाग में आई हो तो आपने दो काम भी किए होंगे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है बताओ, 5/18 का गुणा करके, यानी कि सर ये कुछ मान आएगा 18 8 144, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इसको चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीनों में से एक ही आंसर पूछा जाएगा एग्जाम में, तीनों में से एक ही पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। चलो अब बताओ कि मुझे दूरी का सूत्र लगाना आता है कि नहीं आता है, मेरे को तो आता है, मतलब तुम्हें आता है कि नहीं आता है, तो सर हमें भी आता है। ये सूत्र होता है, दूरी दी है क्या, दी है, कितनी मीटर दी है, चाल कितनी दी है 40, और समय, तो आप बताओ अगर ये मीटर प्रति सेकंड है, ये मीटर है, तो समय बचा हुआ सेकंड में ही आना है, 100% इसी में आना है। इसका मतलब सर आंसर आ गया यहाँ से 40 5 250 सेकंड, कितना आ गया सर 50 सेकंड। तो पहले का आंसर सभी ने निकाल लिया होगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो मैं ये दिमाग लगाऊंगा, लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा जब दूसरा मिनट में पूछा जाएगा तो क्या आप इन सेकंड को मिनट में नहीं चेंज कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे करेंगे, भागित 60 करेंगे, किसका भाग लगाएंगे 60 का। ये दूसरी क्लास में सिखाते हैं, कौन सी क्लास में सिखाते हैं, दूसरी में, कि सेकंड को मिनट में कैसे चेंज किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा सर 5/6 मिनट, 5/, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि भागी लगाना है कि गुणा ही करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसका मतलब सर मिनट से सेकंड पे गए ना तो 60 का गुणा हुआ है, तो सेकंड से मिनट पे जाऊंगा तो भाग लगेगा 60 का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन मेरे पास घंटे में आया होता तो क्या मैं इतना करता, नहीं करता। मैं क्या करता कि जब भी क्वेश्चन मुझे घंटे में पूछा जाएगा तो मैं दिमाग क्या लगाऊंगा बताओ, कि मेरी चाल हो जाए किलोमीटर प्रति घंटे में, किस में हो जाए, और जो दूरी हो जाए वो किलोमीटर में हो जाए, यही तो दिमाग लगाऊंगा।
तभी तो आंसर किस में निकलेगा, घंटे में। तो ये तो ऑलरेडी दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये किलोमीटर में चेंज कर सकता हूँ। 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 2। अब लगा दो सूत्र, d बराबर एस इंटू टी। डी कितना, 2, एस कितना 144, तो टी आ जाएगा सर किसमें, घंटे में। टी किस में आएगा सर, घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर को मिलाने पे समय आएगा घंटे में। इससे पहले आ रहा था सर समय किसमें, सेकंड में। तो सर काटा पीटी करेंगे तो आंसर आएगा 2/144 घंटे। 2 एकम 2, 2 सात 14, 2 दूना 4, तो आंसर कितना आएगा 1/72 घंटे। ठीक है, तो ये घंटे के लिए, ये किसके लिए है, घंटे के लिए। अगर यहाँ से घंटे से मिनट निकालोगे तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो मुझे घंटे को ही मिनट में चेंज करना है, तो यहाँ से अगर आप इसको मिनट में चेंज करोगे ना तो इंटू करना पड़ेगा किसका, और जब आप सोल्व करोगे तो आपको वही दिखेगा जो 5/6 सेकंड से निकालने पे दिख रहा था। अरे अब तो आया होगा, क्लियर है। चलो अब डायरेक्ट शीट के क्वेश्चन कर रहे, ठीक है। ये बेसिक बहुत हो गए है ना, इनकी घर पे प्रैक्टिस करना खुद से, ठीक है। दूरी चाल ले लेना, समय निकालना खुद से करना है, ठीक है। कराए अब। चलो अब एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं कि एग्जाम में सर कैसे क्वेश्चन हमारे पास आएगा। तो एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, और ये रहा पहला क्वेश्चन। लगाओ दिमाग, करो क्वेश्चन। टफ है क्या क्वेश्चन, हाँ टफ है। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप पहले आंसर मीटर प्रति सेकंड में निकाल लो और आखिरी में इसको चेंज किस में कर दो, किलोमीटर प्रति घंटे में। आंसर निकालने के बाद भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। पूरा आंसर निकाल लो, उसके बाद चेंजेस करो। चलो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया। ये बी वाला आ रहा है, ये मैंने नहीं निकाला है, ठीक है, ये तुमने निकाला है। चलो यहाँ बताओ। अच्छा समय दिया है, समय कितना दिया है, 2 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। दूरी दी है, दूरी 750 मीटर। तो अगर ये मीटर में है ना तो इसको सेकंड में कर लो तुरंत, ये मीटर में तो इसको सेकंड में कर लो, क्योंकि आप इसको अगर 2 मिनट 30 सेकंड, 5 मिनट 50 सेकंड इसको घंटे में चेंज करने जाओगे ना तो दिक्कत आएगी। इसलिए तरीका क्या होता है कि ऐसे समय को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करो। किस में चेंज करो, सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करो, बताओ कितना आएगा, 150 सेकंड, 150 सेकंड। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो जो मेरी चाल निकल के आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी, ठीक है। जो चाल निकल के आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। तो सूत्र लगाओ, d बराबर एस इंटू टी। डी कितना है, 750। अच्छा एस कितना है, एस तो पता करना है। टी कितना है, 150। टी कितना है, 150। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा ये काटा पीटी करोगे तो कितना आया, 5। लेकिन ये जो 5 आया है ना, ये मीटर प्रति सेकंड में आया है। ये किस में आया है सर, मीटर प्रति सेकंड में। क्या क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड का ऑप्शन है, नहीं है। तो मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना आता है, चाल को मीटर से किलोमीटर, छोटे से बड़े की बड़े से छोटे, बड़े पे जा रहे हैं तो ऊपर बड़े का गुणा होगा, तो सर ऊपर बड़े का गुणा हुआ, तो आंसर आ गया सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे कर सकते हो ना। गलती ये मत करना कि कभी दूरी को तुम ऐसे 18/5 का गुणा करने लग जाओ। ये 18/5 और 5/18 केवल और केवल चाल के लिए चेंज करने का होता है। बाकी दोनों के लिए तरीका होता है लॉजिक, कि दूरी 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर होगी, हमें पता चलता है इतना है। रोटियां हम भी खा रहे हैं। चलो अब ये बनाओ जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए कर सकते हो। सारे पुलिस के क्वेश्चन है, सारे के सारे। 20 आंसर कितना आएगा सर, 20। सोल्व कराने की जरूरत है क्या, नहीं है, कर सकते हो ना भाई। इसमें तो केवल चेंज पूछा है। तो 72 किलोमीटर से मीटर, छोटे के पास जा रहे तो सर छोटा ऊपर आएगा, तो सर आएगा आंसर 20। अगला बनाओ जल्दी।
चाल पूछिए। तो सर पहले हम क्या करेंगे कि पूरे क्वेश्चन को मीटर प्रति सेकंड से सोल्व कर लेंगे और आखिरी में जाके किस में चेंज कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में। अरे किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे, 30 किलोमीटर, ये वाला बहुत बढ़िया। अब यूनिट पहचानना होती है, इसलिए पहला काम वो सिखाया है। इसमें बताओ दूरी कौन सी है, तो दूरी है सर 200 मीटर। अच्छा समय कितना है, तो समय है सर 24 सेकेंड। तो ये मीटर है, ये सेकेंड है, तो जो मेरी चाल निकल के आएगी ना वो किस में निकल के आएगी सर, तो मीटर प्रति सेकेंड में आएगी। ये बात कंफर्म है, इसको वेरीफाई नहीं करना है। चलो तो सूत्र लगाओ, तो D बराबर एस इंटू टी। डी कितना है सर 200, एस कितना है नहीं पता, टी कितना है 24। तो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको रखो 200 बटा 24 और एस से 4 से कट रहा है, 4 6 24, 4 5 20। तो ये कुछ आया 25 बटा 3। कितना आया 25 बटा 3। लेकिन ये किस में आया है और ऑप्शन किस में है, तो चेंज करना आता है ना, मीटर को किलोमीटर से 18 बटा 5, 3 6 18, 5 5, तो आंसर आया सर 30। आंसर आया सर 30। अरे बना सकते हैं, कोई समस्या, कर लोगे। चलो अगला बनाओ जल्दी से। अरे यार ये क्या है, अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, चौथा क्वेश्चन। जल्दी बनाओ, समय नहीं है हमारे पास ज्यादा, ठीक है। समय तो है पर कोर्स बहुत बाकी है तुम्हारा भी। कौन सा आ रहा है, 7.2। 7.2 बहुत बढ़िया, तुम्हें ही निकालना है ना सारे आंसर। आज की बेसिक क्लास है, कल थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज थोड़े इजी करवा रहा हूं, है ना। चलो बताओ दूरी दिए क्या, अरे दूरी दिए, अरे दिए 600 मीटर। समय दिया है, समय 5 मिनट। और मुझे क्या चाहिए सर, चाल। क्या इन दोनों को लेके मैं समय चाल निकाल सकता हूँ क्या, नहीं। मुझे दो तरीके आते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा हो या मीटर प्रति सेकंड हो। तो इसको मैं किस में चेंज कर दूं, ये तो मीटर में है, इसको सेकंड में कर दूं तो आसान हो जाएगा। तो इंटू 60 किया तो कितना आ गया सर, ये 300 सेकेंड। अब सोल्व कर सकते हैं। तो सर डी बराबर एस कितना, एस इंटू टी। तो डी कितना है बताओ 600, डी कितना है 600 बराबर एस पता नहीं है, टी है 300। तो ये आया सर 2। लेकिन ये 2 किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड में आया। किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड। तो 2 को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करूंगा तो किसका गुणा होगा, 18 बटा 5 का। तो सर आंसर कितना आएगा, तो 36 बटा 5, 5 7 35, 5 दूना 10। तो आंसर कितना आएगा सर 7.2। चंदू आया समझ में थोड़ा बहुत। चलो अगला बनाओ जल्दी। ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन आज ही करा देते हैं, है ना। कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को इतने मिनट में पार कर लेता है, ठीक है। देखो प्रति घंटा आएगा, प्रति घंटा आया है, इसका मतलब सर ये चाल दी हुई है। ये क्या दी हुई है, चाल। बहुत बढ़िया। अच्छा समय कितना दिया है बताओ, टी कितना दिया है 15 मिनट, 15 मिनट। चलो और मुझे क्या निकालना है, दूरी। आप बताओ क्या चीज आसान है, मीटर प्रति सेकंड में करना या किलोमीटर प्रति घंटे में करना। देखो यहाँ पे अब ध्यान क्या लगाना है, अगर मैं इस क्वेश्चन को मीटर प्रति सेकंड में करता हूँ तो मुझे दो जगह चेंजेस करने हैं।
एक तो इसको मैं चेंज करूं सेकंड में और ऊपर वाले को भी चेंज करूं मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करता हूं तो ये तो सेम रहेगा, चेंज केवल यहाँ करना है, चेंज केवल यहाँ करना है। तो बताओ 15 मिनट को घंटे में चेंज करना आसान है? आसान है। डिवाइड 60 करना, तो ये कितना घंटा आएगा सर? 1/4 घंटे आएगा। पता कैसे चलता है? घंटा बड़ा यूनिट है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट को घंटे पे ले जा रहे तो डिवाइड करना होता है। नहीं आई बात समझ में? चेंज आ गया? चलो तो दूरी निकाल सकते हैं सर। तो दूरी बराबर होगा सर चाल इंटू समय। लेकिन ये जो चाल आई है ना, ये आई है किलोमीटर में। किस में आई है? किलोमीटर में। क्वेश्चन ने मुझे ऑप्शन किस में दिए हैं? मीटर में। तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हो? कर सकते हो। किसका गुणा करते हैं? दूरी को करना है, दूरी को, न कि चाल को। दूरी को चेंज करना है किलोमीटर से मीटर में, तो इंटू करेंगे केवल 1000 का। किसका चेंज करेंगे? केवल 1000 का। अरे आया कुछ समझ में? आप गलती ये कर रहे हो कि आप हमेशा इस चाल का रट रहे हो, इसका रटना नहीं है। यहाँ पे यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति मिनट, ऐसी यूनिट होती है। तब हमें 5/18 और 18/5 का ख्याल आना चाहिए। कौन से के केस में? चाल के केस में। हाँ, आप दूरी के केस में ऐसा नहीं कर सकते हो। दूरी किस में निकली है बताओ? किलोमीटर में। अब मुझे आंसर चाहिए किस में? मीटर में। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा बना कि आपका आंसर आया है 5/4 किलोमीटर। क्या आंसर आया है? और आपको चाहिए आंसर मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू करना पड़ेगा 1000 का। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू करूंगा मैं 1000 का। तो आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? 1250। थोड़ा और दिमाग में गया? इसकी गलती मत करो ये बार बार। 18/5, 5/18 केवल चाल के लिए है। ये नोट बना के लिख लो। नोट, पहला नोट। चाल के लिए क्या क्या यूज होता है? तो सर चाल के लिए यूज होता है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। हमें दो चीजें आती है। और जो 5/18 और 18/5 आता है, ठीक है, ये 5/18 या 18/5 वाली यूनिट केवल चाल के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? चाल के लिए। जब मेरे पास बात आएगी दूरी की, किसकी बात आएगी? तो केवल मुझे दो टर्म दिमाग में आएगी, या तो मीटर या किलोमीटर, या तो मीटर या किलोमीटर। दो ही बातें दिमाग में आएगी, ठीक है। तीसरा जब बात होगी समय की, किसकी बात होगी? समय की। तो मेरे दिमाग में तीन चीजें आएगी, एक तो सेकेंड, एक मिनट और एक घंटे। सेकेंड, मिनट और घंटे, ठीक है। चलो, किसी को कन्वर्जन नहीं आता हो तो वो भी सिखा देता हूं। देखो, आपके पास मान लो दूरी आई मीटर में और आपको किस पे जाना है? किलोमीटर पे। किस पे जाना है? किलोमीटर पे। तो मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े जा रहे हैं, इसलिए डिवाइड होगा 1000 का। किसका डिवाइड होगा? 1000 का। लेकिन जब आप उल्टा जाओगे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो इंटू होगा 1000 का। और आपको खुद को भी पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में किसका गुणा करोगे? 1000 का। तब आपके पास कितना आंसर आएगा? 1000 मीटर। याद रहेगा? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। सेकेंड वाला आंसर डायरेक्ट निकलेगा, घंटे वाला डायरेक्ट निकलेगा। जब भी क्वेश्चन मिनट का आएगा तब आपको चेंज की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास अगर आंसर सेकेंड में आया है, किस में आया है? अगर आपके पास आंसर किस में आया है? सेकेंड में, और आपको ले जाना है मिनट के पास, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 में, क्योंकि सेकंड छोटी यूनिट होती है और मिनट बड़ी यूनिट होती है। सेकंड छोटी, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाते हैं ना किसी वस्तु को लेके, तो हमें भाग देना पड़ता है। जबकि बड़े को छोटे के पास लाते हैं तो इंटू करते हैं 1000 का। चाल का भूल जाओ, चाल का तो उधर सिखा दिया है आपको। ये बातें अलग है दूरी और समय के लिए। आप बताओ, इसी प्रकार अगर मुझे मिनट को घंटे में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मिनट को घंटे में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 का, लेकिन घंटे को मिनट में करना है तो इंटू करना पड़ेगा 60 का। अगर ये बातें समझ में अभी भी नहीं आई हो तो फिर मैं क्वेश्चन को इन पे पहले क्वेश्चन कराता हूँ, चेंज वाले पे, कि आप घंटे को मिनट में चेंज करो और मिनट को घंटे पे चेंज करो। कराऊं 2-4 क्वेश्चन कि कर लोगे? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर इतना भी
आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर ये भी करा सकते हैं, ठीक है। चलो कर लोगे, वैसे धीरे धीरे क्वेश्चन में सीख ही जाओगे ये बातें। चलो इसको बताओ जल्दी, इसको बताओ जल्दी। हाँ वो चाल दी हुई है, क्या दी हुई है, चाल। तो चाल कितनी बताओ, तो सर चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो समय है वो कितना है बताओ, 15 सेकेंड। अब बताओ क्या चीज आसान है, आंसर मीटर में दिए ना, मीटर में, तो मेरा अब कर्तव्य बनता है कि मैं इस किलोमीटर को मीटर बना दूं, तो मेरा आंसर मीटर में निकलेगा, ठीक है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए किसका गुणा करूं बताओ, 5/18 छंग, तो सर ये चेंज हो गया 30 मीटर प्रति। अब तो आंसर आ सकता है, ये मीटर प्रति सेकंड है, ये सेकंड है, तो आंसर मीटर में आना है, कंफर्म आना है। चलो लगाओ सूत्र, D बराबर एस इंटू टी। सर एस कितना 30, सर टी कितना 15, तो सर आंसर दिख रहा है मुझे। अब तो गलती नहीं करोगे, कर सकते हो ना, चलो जल्दी बनाओ अगला क्वेश्चन। एक एक लाइन में आंसर आने चाहिए अब। तो आप सेकंड में निकाल लो और फिर भाग दे देना 60 का, तो मिनट में चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए आपको करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि कन्वर्जन में कभी कोई दिक्कत नहीं आए, आप यूनिट में मिस्टेक नहीं करो, ठीक है। चलो चेक करते हैं कॉपी तुम्हारी। 20 किलो, यूनिट पूरी लिखा करो, पहली बात तो ये गलती मत किया करो, हाँ पूरी लिखो, ठीक है। देखो 400 मीटर को किलोमीटर में बना लो, तो आपका आंसर आएगा घंटे में, किसमें आएगा, घंटे में, बहुत बढ़िया। 2/5 किलोमीटर। अरे समय कभी ऐसा होता है क्या, ऐसी यूनिट कभी समय की देखी क्या, समय दो ही चीजों में होता, तीन ही चीजों में होता है, सेकंड, घंटे और मिनट। तो ये नहीं लिखना, ये लिखना गलत है, केवल आप इसको लिखोगे घंटे। अब करो, हाँ 1 मिनट 12 सेकेंड, हाँ कहाँ लिखा, 20 गुणा 18/5। देख बड़े से छोटी यूनिट के पास जा रहे हैं ना, तो ऊपर छोटी संख्या आती है, तो तेने तो ऊपर बड़ी संख्या लिख दी। किसने बताई, क्यों रे, गलत सलत बता रहा है तू मेरे शिष्य को। चल 400 बराबर, सूत्र क्या लिखा तेने, हाँ अब डी का मान है तेरे पास, है 400 लिख, एस का मान है 100/18, तो बराबर 100/18 इंटू 8 लिखा तेने, फिर 18 इंटू टी निकालना है। टी लिखना, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा है, लिखना तो सीख पहले। चल अब काटा पीटी कर ले, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है, 18 चौक 72, तो आंसर आया 72 सेकंड में। सेकंड में क्यों आया, क्योंकि वो मिनट में है, सॉरी वो मीटर में है, और उसको तेने चेंज किया है मीटर प्रति सेकंड में। अब ऑप्शन में कहीं से कहीं तक सेकंड का आंसर है क्या, नहीं, तो अब इसको चेंज कर मिनट में। तो देख 72 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 1 मिनट में 12 सेकंड हो रहे हैं, तो बस 1 मिनट 12 सेकंड ये ऑप्शन है। चलो समझना इधर, देखो अच्छा आपके पास कौन कौन सा मान दिया ये बताओ। तो सर मेरे पास चाल का मान है, कितना है बताओ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके पास दूरी का मान है, दूरी का मान कितना है बताओ, 400 मीटर। मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी ऑप्शन में मिनट आ जाए ना, मिनट, तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, कि या तो आप
सेकंड मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके करो या किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करके करो, ठीक है। या तो आप क्वेश्चन को किस में चेंज कर दो, पूरे को इस फॉर्मेट में, या किस में चेंज कर दो, इस फॉर्मेट में। अगर आप घंटे को लेके आओगे तो फिर घंटे से मिनट के पास जाने के लिए आपको इंटू 60 करना पड़ेगा। अगर आप पहले सेकंड में लेके आओगे तो फिर सेकंड को मिनट के लिए भागित 60 करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर किस में आएगा, मिनट में। तो आप बताओ यहाँ पे इजी आपको क्या दिख रहा है, इजी किसको चेंज करना दिख रहा है, आपके दिमाग से करते हैं। स्पीड को चेंज करें, किस में करें, मीटर प्रति सेकंड में करते हैं, ठीक है। तो आप बताओ मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किसका गुणा करूं सर, 5/18 का। छोटी यूनिट के पास गए ना तो छोटा ऊपर आएगा, बड़े के पास जाते तो बड़ा ऊपर आता है। तो इंटू करोगे जब 5/18 का तो 20/5 होगा 100, 100/18, 100 कट रही है वैल्यू, कट रही। तो ये चेंज हो गया, हमारे पास कितना आया बताओ, गलत काटा है क्या, 50/9, ओके ओके, 2 नम 18, 2 से काटा है, ठीक है। यहाँ तक बात में कोई डाउट है क्या? हमने किसको चेंज किया है, हमने स्पीड को चेंज किया है किस में, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमारे पास जो दूरी दी गई थी वो किस में दी गई थी बताओ, दूरी मीटर में दी गई थी। दूरी ये आया 50/9 मीटर प्रति सेकंड, दूरी किस में है, मीटर में। तो जो मेरा आंसर आएगा ना समय का, वो इस सेकंड में आएगा। मेरा आंसर किस में निकल के आएगा, सेकंड में। चलो अब आप सोल्व करो। तो सर फॉर्मूला लगाया मैंने, d बराबर एस इंटू टी। डी कितना बताओ, 400। एस कितना है, तो सर एस 50/9 मैंने निकाला है, और टी ऐसा कैसा, 0 से 0, 5 से, तो सर टी का मान आया है 72 सेकेंड। टी का मान क्या आया है, 72 सेकेंड। तो क्या आप इस 72 सेकेंड में ये नहीं पता लगा सकते हो कि कितने मिनट और कितने सेकेंड है, लगा सकते हो, है ना। ये आपको बचपन से वरदान प्राप्त है कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो 60 के बाद कितने सेकेंड बचे, 12। तो आंसर कौन सा जाएगा, 1 मिनट 12 सेकेंड। अरे अब तो आया होगा कि अब भी कोई डाउट है, ठीक है। कहने का मतलब कन्वर्जन आप कैसे भी करो आंसर आएगा ही आएगा। पता है लगाना है कि कौन सा कन्वर्जन इजी होगा हमारे लिए, कौन सा कन्वर्जन करना इजी होगा। अब हमें यहाँ दिख रहा है देखो, सेकेंड मिनट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सेकेंड में आंसर निकाला ना तो तुरंत बता दोगे कितने मिनट है, आंसर ही इतना छोटा है ना। चलो इसको बनाओ जल्दी। ये तो अभी कराया नहीं है हालांकि, यहाँ पे y आए, यहाँ y। फॉर्मूला लिखा हूँ क्या, ये फॉर्मूला है, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस y। जहाँ पे x और y चालें हैं, क्या है ये, चालें। ये है जाने की चाल और ये है आने की चाल, ये है आने की चाल। ध्यान क्या रखना है पता है, सूत्र तो हर एक को याद होता है। ध्यान ये रखना है कि x और y की यूनिट हमेशा सेम रहे, x और y की यूनिट हमेशा सेम रहे। देखो यहाँ पे सेम है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला लगाओ, उत्तर निकालो। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। कितना आ रहा है, 24। बेसिक भी है इसका हमारे पास, ठीक है। तो बेसिक बाद में बताएंगे, बेसिक से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, है ना। पर अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि 2xy अपन x प्लस वाई किसका सूत्र होता है, औसत चाल का। किसका सूत्र होता है, एवरेज स्पीड का। तो 2 ऐसा कैसा बताओ, जाने की चाल कितनी है 20, आने की चाल अपॉन 50। तो 0 से 0 कटा, और क्या कट रहा है, 3 दूनी 6, अच्छा 5 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 चौ 24। तो आंसर कौन सा दिख रहा है, 24, ए वाला। कौन सा दिख रहा है, ए वाला। ध्यान क्या रखोगे, विशेष ध्यान क्या रखोगे, इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम रहे। अगर मैं यहाँ पे ये काट के लिख देता हूँ कि ये मीटर प्रति सेकंड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा।
अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, मीटर प्रति सेकंड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो गया। अब आपको या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा या किलोमीटर प्रति घंटे में। पता कहाँ से चलेगा? इन ऑप्शंस को देख के कि कौन से ऑप्शन से सही बैठ रहा है। कर सकते हो? चलो करके बताओ इस क्वेश्चन को। इसको कैसे करेंगे? सूत्र यही लगेगा, लेकिन इस बार आपकी एक्स और वाई की जो चाल है उनकी यूनिट सेम नहीं है, तो पहले सेम बनाओ। यहाँ पे भी काट देता हूँ, यहाँ पे 72 कर लो, 72 मत करो, 25 कर लो। हाँ 25 कर लो। अब आंसर कुछ चेंज आएगा, है ना? नब्बे इंटू 30 इंटू 2 बटे 120। अब यूनिट सेम है क्या? नहीं है, तो यूनिट सेम बनाओ पहले, फिर उसके बाद आंसर दो। तो सर एक्स की जो चाल है वो किस में दी है? मीटर प्रति सेकंड में दी है, लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए? तो हाँ, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किस में? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कैसे चेंज करते बताओ? तो ये चेंज होके कितना आ गया सर? 90 किलोमीटर प्रति। अब आप सूत्र लगा सकते हो। अब इसकी यूनिट भी क्या हो गई? किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी यूनिट भी क्या दी है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब सूत्र लगेगा, क्या आएगा सर आंसर? 2 इंटू ये कितना है 90, वो कितना है 30 बटे 120। तो 1 0 से 1 0 किसे काट रहा हूं मैं? 2 छंग 12, 6 5 30, तो आंसर कितना आएगा? 45। और दोनों की यूनिट हमने किलोमीटर प्रति घंटे में की है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। अरे बना लोगे? चलो, तो आप ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये बना के लाओगे, ठीक है? हाँ ये बनाओ, देखिए एक बार। वास्तविक दूरी कौन सी होगी? जो उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चली होगी। वास्तविक दूरी कौन सी होगी? उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चली होगी। बातें यही है, आपको 3 बातें लिखनी आनी चाहिए। पता है कैसे लिखेंगे? दूरी पता करनी है, दूरी पता करनी है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है। तो इस 10 से 14 होने में इसने कितना? 20 किलोमीटर का अंतर, यानी कि जो 4 किलोमीटर की स्पीड बढ़ी ना, उसी के कारण ये 20 किलोमीटर अधिक चला है। तो दूरी रखो यहाँ पे 20, चाल रखो 4, तो समय निकलेगा। तो हमें यहाँ से पता चलेगा वो कितने समय के लिए चला है। वो कितने समय के, अगर 5 के लिए चला है तो 5 की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है 5 घंटे में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, चलो बना लोगे इसको? ये होमवर्क है, कल यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? ये आपका क्या है? होमवर्क है। घर पे इस पे दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग भी नहीं लगाना है। 10 चल रहा है, 14 चला, कितनी स्पीड बढ़ाई? 4। इसका मतलब उसने स्पीड बढ़ाई सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी वजह से उसने कितनी किलोमीटर अधिक दूरी तय करी? 20। इसका मतलब सर यहाँ पे दूरी दी हुई है कितनी? 20। कितनी दी है? 20। किस में दी है? यूनिट तो सेम है, तो आंसर आएगा सर घंटे में। तो यहाँ से आपके पास समय का मान निकलेगा कि वो कितने समय के लिए चला है। तो समय का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? सूत्र लगाओगे। तो क्या आएगा? D बराबर S इंटू टी। तो D का मान कितना है बताओ? 20। S का मान 4, T का मान पता करना है। तो T का मान आया सर 5 घंटे। इसका मतलब वो व्यक्ति कितने समय के लिए चला है? 5 घंटे। हमें पता क्या करना है? वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी के लिए उसका कौन सा समय लेना पड़ेगा? वास्तविक समय लेना पड़ेगा। तो इस बार जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वापस सूत्र तो यही बनेगा, लेकिन इस बार जो चाल है वो कौन सी है? 10। तो इस बार वो चाल है 10 और समय कितना है? 5। तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी सर? 50। तो आंसर कौन सा आएगा सर? 50। बना सकते हैं? 70 मत दे देना, 70 मत दे देना। 70 ये बढ़ी हुई चाल है, उसकी एक्चुअल चाल नहीं है। कर लोगे? चलो एक करके बता दो जल्दी।
बाकी अपन कल पढ़ते हैं इसमें, है ना। यहाँ पे लिखो 15, यहाँ पे लिखो 25 और यहाँ पे लिखो 15, 25, यहाँ पे लिखो 40। जल्दी बनाओ। 60, ठीक है 60 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा? 60 किलोमीटर। कर सकते हैं ना। आसान क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते, बस क्वेश्चन आसान आएगा। लैंग्वेज 1-2 लाइन की आएगी, लेकिन उसमें आपका दिमाग न घूमे इसके लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना। चलो अब ये बना के लाना घर से, ठीक है। ये होमवर्क हो गया, वो छोड़ो, अब ये होमवर्क हो गया। इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, ये अपन कल पढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या है? होमवर्क। यहाँ पे शायद 63 होना चाहिए, ऐसा अंदाज है मेरा, बाकी नहीं भी होगा तो कर लेंगे, ठीक है। करके लाओगे। सूत्र कौन सा यूज होगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है।